विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। भैया, हम सभी शास्त्र भी पढ़ते हैं, किंतु शास्त्रों की बातों का अर्थ अपनी अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार ही लगाते हैं। और वह विवेक बुद्धि कौन सी? वह भी सबकी एक सी नहीं होती। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जिस प्रकार के हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और संस्कार और जैसी हमारी स्थिति, उसी के अनुरूप हमें स्वभाव मिलता है और उसी के अनुरूप हम शब्दों के अर्थ लगाते हैं। जब तक कि भगवान की कृपा से और हमारी इच्छा से, हृदय की चाह से हमें कोई सद्गुरुदेव न मिल जाए, जिनके चरणों में बैठकर उन शास्त्रों की बातों का हम सही अर्थ समझ सकें, तत्व को जान सकें। अन्यथा हमारी लौकिक बुद्धि उन अलौकिक सूक्तियों को भी हमारी बुद्धि के अनुसार उनके अर्थ को परिवर्तित कर देती है। हमें यह भी लगता है कि ये शास्त्र हमने पढ़ लिए, यह अभिमान और हो जाता है, और अभिमान होने के कारण उसके जो अर्थ हमने चुने हैं, उनका विश्वास समय के साथ दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाता है। और फिर हम किसी की क्यों सुनेंगे? हम तो जानते हैं भैया, शास्त्रों के सिद्धांतों को और उनके सम्यक तत्व को कब कौन जान सका है उनके अतिरिक्त? वे जो जना दें वही बात पकड़ में आ जाए, जो आ जाए उनकी कृपा से। अज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी उनके अंश हैं। किंतु भैया, जन्म जन्मांतरों के हमारे विषय भोगों में लिप्त रहने के कारण, मोह माया से ग्रसित होने के कारण जो कलमश जम गया है चित्त के ऊपर में, वह सही अर्थ को प्रकट नहीं होने देता। कोई भले ही अनपढ़ गवार हो, लेकिन जिसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है, जो सरल है, दीन है और मोह माया राग देश अभिमान से दूर हो चुका है, भगवत कृपा से, संत कृपा से, अनपढ़ गवार होने पर भी शास्त्र और उनके अर्थ उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह परम चेतन तो सदैव ही ज्ञान में है। सारा मैल धुला नहीं कि बस जो भीतर अमूल्य वस्तु है वह प्रकट हो जाती है। और जितना हम कहते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, कैसी हमारी मूढ़ बुद्धि है। भगवान को हम नियमों में बांध देते हैं और हम ही कहते हैं कि वे नियमों से परे हैं। किंतु हमारा अभिमान, जान लेने का अभिमान, शास्त्रज्ञ होने का अभिमान, कर्मकांड का अभिमान, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही अभी कुछ दिन पूर्व एक स्नेहीजन ने पूछा कि महाराज, आजकल कोई कह रहा है कि उपासना में राधा के साथ कृष्ण का भी नाम लेना चाहिए। केवल राधा कहने से कुछ नहीं होगा और ना ही केवल कृष्ण कहने से। अब इस बात का मुझसे मूढ़ क्या उत्तर दें? अपनी तो वृंदावनी उपासना रसिकाचार्यों की कृपा से, इस रजरानी की कृपा से, मेरे श्यामा श्याम की प्रेरणा और उन्हीं का कृपा बल, जो बड़े लोग हैं, शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, जिनका जैसा साधन पथ उनके वैसे ही नियम। अपने राम तो यही जानते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय से स्नातक बनते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार, कोई कला विषय से, कोई विज्ञान विषय से, और आजकल तो सूचना तकनीक के इतने विषय हो गए हैं कि उनका नाम भी स्मरण नहीं रहता। इन विषयों का विशद अध्ययन कर सफल होने पर सभी स्नातक की डिग्री पाते हैं। इन्हीं में से कुछ विद्वान ऐसे भी निकलते हैं जो कहते हैं कि तुम हमारे विषय के सूत्रों को नहीं जानते, सो तुम्हारा स्नातक होना बेकार। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मिथ्या कह रहे हैं, उनका कहना सत्य ही है, किंतु उनका अपने लक्ष्य के लिए चुने गए मार्ग के कारण और इस अभिमान के कारण कि हम जानते हैं और बता भी सकते हैं,
प्रायः देखा जाता है कि अधिकांशतः ऐसे विषयों को मोटिवेशनल स्पीकर्स उठाते हैं। कंचन और कीर्ति के मोह के कारण, और सुनने वालों को लगता है कि देखो कैसी अद्भुत ज्ञान की नई बात बताई जो आज तक किसी ने नहीं बताई। और अब तक हमें भगवत प्राप्ति में जो विलंब हुआ है वह इसी कारण से कि हमारे सद्गुरुदेव ने यह विलक्षण बात हमें बताई नहीं, और इसी कारण हमारे प्रयत्नों के बाद भी हमारी भक्ति का सुपरिणाम नहीं निकल रहा। जिन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, व्हाट्सएप और यूट्यूब का ज्ञान ही जिनके लिए भगवत प्राप्ति का शॉर्टकट है, वे हसन कर उछल पड़ते हैं। विद्वता और ज्ञान तो इनके पास है, और देखो कैसे सरल शब्दों में तर्क के द्वारा समझाया है कि एक नाम रटने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अरे भैया, इन तत्वज्ञानियों को कौन समझावे, और हमारी समझ इतनी विकसित है नहीं कि उनकी बात हमारे मस्तिष्क में समा जावे। अपने पास अपना कुछ हो तो हम कोई चेष्टा भी करें, अपने राम तो निरे गंवार, केवल इतना जानते हैं कि है भी वही है और नहीं भी वही। सो जो कहता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, वह संभवतः भगवान के कृपालु स्वभाव को भी समझा नहीं। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, कर्ता भी वही हैं, अकर्ता भी वही। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो बताओ हमें। और तुम कहते हो कि नाम तो दोनों लेने पड़ेंगे तभी भजन होगा। एक बात बताओ, डाकू रत्नाकर की कथा स्मरण है? सप्तऋषियों ने कहा कि अपने कल्याण के लिए राम राम जपो, और उनके ऐसे कर्म कि चाहकर भी जिह्वा से राम राम निकलता नहीं। बहुत चेष्टा की तो निकला मरा मरा, और मेरे ठाकुर इसी को राम राम मान लेते हैं, क्योंकि बात भाव की है, बात हृदय की है। आप देव भाषा संस्कृत ना जानते हो तो क्या उपासना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते? जब तक संस्कृत में स्तुति ना करोगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? भैया, वे सब भाषा जानते हैं, वहीं से निकला है सब कुछ। किंतु तुम जो भाषा जानते हो उसी में संवाद करो, किंतु संवाद हृदय से हो, हृदय से हृदय की बात हो, अंश की अंशी से बात हो। राधा और कृष्ण दो हैं क्या? जो उन्हें केवल नायक नायिका मानते हैं, दासों की बात नहीं कर रहा। हम वृंदावनी रसिकोपासना वाले जो मानते हैं, उनकी कृपा से जो जानते हैं, उसकी बात हो रही है। हमारे लौकिक माता पिता का भी एक संज्ञावाचक नाम, जिससे उन्हें अन्य लोग संबोधित करते हैं, तो क्या हम भी अपने घर के अंदर परस्पर वार्ता में उन्हें उनका नाम लेकर ही संबोधित करेंगे, या फिर अपनी संबंधवाचक संज्ञा के कारण मां या पिता कहकर पुकारेंगे? लौकिक रूप से हमारी मां के भी दो नाम हुए और पिता के भी, एक जिससे उन्हें बाहरी संसार संबोधित करता है और दूसरा जिससे हम संबोधित करते हैं। किंतु इसमें विशेष बात यह है कि हम अपने रक्त संबंध के कारण उन्हें जिस संज्ञा से संबोधित करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनसे वह संबंध नहीं है। सो वे जो कहते हैं वह भी ठीक कहते हैं, और हम जो कहते हैं वह भी ठीक कहते हैं। हम अपने पुत्र और पुत्री का नाम रखते हैं, किंतु प्रायः एक नाम घर का होता है और एक बाहरी। घर के गिने चुने लोग ही उस घर के नाम को जानते हैं, किंतु जब हमसे कोई उनका बाहरी नाम लेकर कुछ कहता है तो हम समझ जाते हैं कि यह हमारे ही पुत्र पुत्री की बात कर रहा है। हम उस व्यक्ति को यह भी बताना आवश्यक नहीं समझते कि हमारे बच्चे का घर का नाम यह है। दुलार का नाम सबको बताया भी नहीं जाता, और दूसरे के हृदय में उस नाम को सुनकर प्रेम उमड़ भी नहीं सकता। भैया, वर्णमाला के सारे अक्षर देवादिदेव महादेव का प्रसाद हैं, और इसी कारण से कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म हैं। ये अक्षर हैं, क्षर नहीं हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हैं। एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, मानो तो सही, विश्वास तो करो। एक ही ब्रह्म अनेक स्वरूपों में हमारी इष्ट निष्ठा के कारण उन्होंने स्वरूप को धारण कर रखा है, और हम अब तक भ्रम में पड़े हैं कि क्या जपें। भैया, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। साक्षात गोलोक का प्रतिरूप यह श्रीधाम वृंदावन चिन्मय है। यह वृंदावनी रसिकोपासना सबसे अद्भुत है, सबसे विलक्षण है। संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र यही प्रेम भूमि है। विश्वास ना हो तो एकमात्र उन्हें ही जीवन का लक्ष्य मानकर हृदय से प्रार्थना करो।
वे अलबेली अलग लड़ैती बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, शीघ्र ही अपना लेवेंगी। कृष्ण ही अपने रसरूप के आस्वादन के लिए राधा बन जाते हैं और महाभाव राधा, यह तो कृष्ण के प्राण हैं। राधा कहो तो वे ही, कृष्ण कहो तो वे ही, राधे कृष्ण कहो तो वे ही, दूसरा कौन? तो फिर हम वृंदावनवासी राधे राधे ही क्यों रटते हैं? अरे भैया, वृंदावन किसका? किशोरी जी का। हमारी उपासना कैसी? दासत्व की। हम दास किसके? किशोरी जी के। जुड़े किससे? महाभाव स्वरूपा कृष्ण की आत्मा से। राधे कहने से क्या होता है? रा शब्द सुनते ही कृष्ण पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि कब यह धा बोलेगा। और जिस नाम का श्रवण करने के लिए कृष्ण पीछे पीछे घूमते हैं वह क्यों ना बोलें, क्योंकि राधा के प्राण हैं श्री कृष्ण। प्रेम लाभ हानि नहीं देखता, प्रेम कोई नियम नहीं मानता, प्रेमी को तो बस प्रेम ही दिखाई देता है। कभी देखना इन रसिकों के नेत्रों में उसमें भरा हुआ राधा रस ना दिखाई दे तो कहना, और कभी देखना उनके नेत्रों को जो ऐसे अनावश्यक प्रश्नों को खड़ा करते हैं। क्या स्थिति है उनकी? दास आपसे श्री किशोरी जी के कृपा बल से अपने हृदय की बात कहे तो भैया, शब्द तो दूर, आप एक अक्षर को भी भगवत भावना से रटो तो शब्द ब्रह्म होने के कारण वह भी अपना फल प्रदान करने में समर्थ। मुख्य भावना है। भाव नहीं तो भले ही रटो राधा, भले ही रटो कृष्ण, भले ही रटो राधे कृष्ण, क्या होना है? अरे भगवान की नाम की तो बात छोड़ो, आप किसी भक्त के नाम को रट लो, जपो तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भक्त और भगवान इनमें भी कोई भेद नहीं है। सो रटो तुलसी, मीरा, नरसी, तुकाराम, रैदास, धन्ना, हरिदास, हरिवंश। किंतु फिर भी हम रटते हैं, जपते हैं राधे राधे, क्योंकि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी बानी, सदा रहें अलमस्त कुंजन में, सिर पर हमारे राधा रानी, किशोरी अली निवास हमारो, श्री वृंदावन रसधानी। श्यामा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।